हमने 2 लेसन को पढ़ चुके हैं जिसमें हमने वोवेल को सीखा, लॉन्ग वोवेल यानी खींच करके पढ़ने का। अब हम यहाँ पे जल्दीबाजी पढ़ने का सीखेंगे कि शॉर्ट वाले जिसको कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। अगर वोवेल की आवाज़ हो शुरू में तो उसको क्या देंगे, उसके मुतालिक यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि हमने इससे पहले सुना कि अलिफ अलिफ के साथ अलिफ मद्दा, फिर वाव की आवाज़ ओ के साथ आता है, फिर यू, फिर ए यू। अब हम यहाँ पे हमें सीखना है कि ज़बर ज़ेर पेश। सबसे पहले तो ये सीखेंगे ज़बर किसे कहते हैं, ज़ेर किसे कहते हैं, पेश किसे कहते हैं। तो ज़बर एक तिरछी लकीर की तरह आएगी, ऐसी तिरछी लकीर की तरह, और वो हरफ के ऊपर होगा। जैसे कि हम अभी लिखेंगे दर, देखिए ऊपर देंगे से दर, दाल रे ज़बर दर, हिज्जे करने के लिए इसे पढ़ना है। और यही तिरछी लकीर अगर हरफ के नीचे आ जाता है तो फिर उसको कहा जाएगा ज़ेर। जैसे कि रिदा, चादर की माने में रिदा, तो हुरूफ के नीचे आ जाए तिरछी लकीर तो उसका नाम हो जाएगा ज़ेर। यही अगर थोड़ा उनकी मुंडी, थोड़ी सी उनकी मुंडी घूमी रहे और हुरूफ के ऊपर आ जाए तो उसका नाम आ जाएगा पेश। और जज़म इसी हरकतों में से एक जज़म है जो 8 उर्दू के 8 की शक्ल में होगा, या तो फिर ऐसे आ जाएगा, तो इसका नाम जज़म होगा। याद रखिए कि इसको हम क्या कहते हैं, ज़बर से पेश को शॉर्ट और यहाँ बदलता है, लेकिन हम इसको हम उर्दू आसान उर्दू में समझना चाहेंगे तो इन चारों के नाम हरकत है, यानी इनके ज़रिए से हम हुरूफ की पहचान कर सकते हैं कि हुरूफ को किस तरह पढ़ना है, उसके क्या मतलब निकालने हैं। अब इसकी कुछ मिसालें दे दिए हैं कि इसका शुरुआत में, फिर इसको मिडिल में, लास्ट में कैसे पढ़ने का है। याद रखिए कि हम ज़बर ज़ेर पेश से पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है कोई भी हुरूफ की लेने की, कोई भी हुरूफ वोवेल की आवाज़ निकालने के लिए उर्दू के सारे 32 हुरूफ तहज्जी में से कोई एक हुरूफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे अलिफ हो, बा हो, ता हो, अलिफ बे ते से, जीम से, हे ते, दाल से, जो भी हो एक हुरूफ लाना है। देखिए शुरू में एक मिसाल बता रहे थे, सर, अज, अलिफ आया, फिर जी, अज आ गया ज़बर को पढ़ने के लिए। अगर हम सिर्फ अगर अलिफ नहीं लेते यहाँ ऐसे ज़बर लिख देते तो पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता। यानी ज़बर को पढ़ने के लिए आपको कोई हुरूफ का हेल्प लेना, मदद लेना ज़रूरी है। ऐसे दरमियान में दर, अगर यहाँ सिर्फ ज़बर लिखते नहीं पढ़ पाते, लेकिन उसके नीचे अगर हम दाल लिख देते तो पढ़ने को आसान हो जाता है। और इसको तो हम शुरुआत में और मिडल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में ज़बर ज़ेर पेश आता है कि नहीं, तो याद रखिए कि लास्ट में किसी भी हुरूफ के लास्ट में उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश नहीं आता है, उसको हमेशा लास्ट में साकिन दे करके पढ़ना पड़ता है, जज़म दे करके, उसको हम सुकून कहते हैं, साकिन कहते हैं। ऐसे ही दूसरी मिसाल उर्दू, रिदा लास्ट में नहीं आया। अब एक हुरूफ आ जाएगा आपका जज़म। जज़म की जो शक्ल है वो ऐसी शक्ल के आते हैं, या इसकी जो शक्ल इस तरह से, दोनों तरह से दिखाता है। लेकिन इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, जज़म को इस्तेमाल करते हैं एक हुरूफ को दूसरे हुरूफ से राबिता पैदा करने के लिए, यानी उसको ज्वाइन करने के लिए, कांटेक्ट पैदा करने के लिए। जैसे कि अभी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, ये दाल है, ये रे है, ये भी दाल है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए क्या देंगे, ज़बर ज़ेर पेश कुछ, तो इसी को समझाने के लिए कि ये दाल के ऊपर ज़बर देते हैं और यहाँ जज़म दिए, तो मतलब इस दाल का रे से कांटेक्ट हो गया। अब हम इसको दाल को अकेले नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि दाल को रे के साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा, यानी दर। अगर यही कोई दूसरा हुरूफ पे ज़बर ज़ेर पेश आ जाता तो उसको अलग अलग द रा, या तो दू रा, या तो दी रा, अलग अलग पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब
किसी हरूफ के ऊपर जज़म आ जाएगा तो उस हरूफ से पहले वाले हरूफ को मिला के पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल बहुत सारे हैं, ये डाल, रे, दर, ऐसी ही दर्द, रवा अलिफ के साथ मिला करके पढ़े, वार्ड। तो जज़म का मतलब ये है कि उससे पहले वाले हरूफ से उसको मिला करके पढ़ना पड़ता है। तो गाइस ये क्या एक बार और समझ लीजिए कि लेसन नंबर 3 में हमें ज़बर ज़ेर पेश के ऊपर ध्यान देना है कि ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है किसी हर्फ के हेल्प लेना, मदद लेना। और ज़बर ज़ेर पेश के हरूफ के लास्ट में नहीं आता है और लास्ट में सिर्फ आपका जज़म आएगा जिसको हम नाम देंगे साकिन। और एक हरकतों में से जज़म इसलिए आता है कि उससे पहले वाले हरूफ से, ताकि उससे कांटेक्ट मिला करके राब्ता पैदा करके उसकी तसलसल सिलसिला उसके जारी रखा जाए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शायद ये सबक मैं आपको समझा दिया हूँगा और आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे। तो